नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। महाकुंभ में कल माघ पूर्णिमा का स्नान है और देश दुनिया से लोगों की भीड़ स्नान के लिए प्रयागराज चली आ रही है। लेकिन बसंत पंचमी की तरह ही माघ पूर्णिमा स्नान के लिए योगी सरकार ने कमर कस ली है। कल तक प्रयागराज शहर में हालात कुछ ऐसे थे जैसे आप यहां पर देख रहे हैं, जाम ही जाम, जाम ही जाम। लेकिन उसके बाद सीएम योगी एक्शन में आए और वादा किया कि हर श्रद्धालु का स्नान और उनकी सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी। और इसके कुछ ही घंटों बाद आज तस्वीर कुछ बदली नजर आ रही है। क्या है ताजा प्रयागराज नगरी का हाल और श्रद्धालुओं के लिए क्या नए निर्देश आए हैं, आज आपको इसी का अपडेट देंगे। आखिर महाकुंभ का ट्रैफिक अलर्ट क्या है, यह आपको बताएंगे। एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, प्रयागराज में भीड़ और ट्रैफिक का हाल क्या है, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले माघ पूर्णिमा के स्नान से एक दिन पहले संगम और संगम नोज के आसपास क्या हाल है, उसकी एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। तस्वीर, आज भी इस समय संगम स्नान के लिए लाखों लोग मौजूद हैं। ये ड्रोन तस्वीर संगम नोज की है, जहां लोग टूट रहे हैं स्नान के लिए। चारों तरफ लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं। भीड़ ऐसी है कि तिल भर की जगह नहीं है, लेकिन लोग आराम से स्नान कर रहे हैं और कोई भागम भाग की स्थिति नहीं है। ये दुनिया का सबसे बड़ा पर्व है, जहां एक साथ करोड़ों लोग स्नान करने पहुंचते हैं और आस्था की डुबकी भी लगाते हैं। तस्वीरें देखिए, ये दूर दूर तक आपको लोगों की भीड़ नजर आ रही होगी। तो महाकुंभ में कल माघ पूर्णिमा पर बहुत बड़ा स्नान है, अमृत स्नान, और इससे पहले शामिल होने के लिए लाखों लोग प्रयागराज पहुंच रहे हैं। कल रात तो प्रयागराज के आसपास जाम जैसे हालात बन गए थे, जिसके बाद प्रयागराज में प्रशासन ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी करते हुए मेले क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया है। अब इसके अलावा शाम 5 बजे से प्रयागराज शहर भी नो व्हीकल जोन, यानी कोई भी गाड़ी प्रयागराज जोन में नहीं रहेगी। माघ पूर्णिमा का दिन है और एक बार फिर से श्रद्धालुओं की, स्नानार्थियों की बड़ी संख्या जुटती है संगम में स्नान करने के लिए। मैं इस वक्त वहां पर मौजूद हूं, रेलवे स्टेशन से बाहर प्रयागराज जंक्शन के बाहर मैं मौजूद हूं और आप देखिए लोगों के आने का सिलसिला एक बार फिर से भीड़ बढ़ने लगी है और ये भीड़ मूव कर रही है प्रयागराज में संगम के किनारे। और चूंकि भीड़ बढ़ती है इसीलिए आदेश ये दिया गया, निर्देश ये दिया गया है कि भीड़ सुचारू रूप से आगे बढ़ती रहे, एक जगह ट्रैफिक का प्रेशर बहुत ज्यादा ना हो। इसीलिए आप ये देखिए किस तरीके से पुलिस के लोग तैनात हैं, सीआईएसएफ के जवान तैनात हैं, भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवान तैनात हैं और सीटी बजाकर लगातार इशारा कर रहे हैं और हाथ से इशारा कर रहे हैं कि लोगों को जाना किस तरीके से है। यानी लोगों की भीड़ एक जगह ना इकट्ठा हो, प्रेशर पॉइंट एक जगह इकट्ठा ना हो। लगातार माइक से, स्पीकर से अनाउंस किया जा रहा है कि संगम जाना है तो आपको किस रास्ते से जाना है। तो ये तस्वीर आप देखिए, लगातार लोगों की भीड़ आ रही है और ये लोगों की भीड़ आ रही है माघ पूर्णिमा में स्नान का विशेष महत्व। और इसके साथ ही माघ महीना समाप्त होता है। हालांकि महाकुंभ जो मेला है वो लगातार आगे 26 फरवरी यानी शिवरात्रि तक है और पुलिस के जो लोग पहुंचे हैं, लोगों को चूंकि बाहर से समझ में नहीं आता कि आ गए तो किस ओर जाएं। आप कहां से आ रहे हैं? मैं समस्तीपुर बिहार से आ रहा हूँ। चलते चलिए, भीड़ मत लगाइए, चलते चलिए। समस्तीपुर बिहार से आ रहा हूँ। नहाने के लिए आए? हाँ, नहाने के लिए आए। अभी सीधे संगम जाएंगे? हाँ, सीधे संगम। निकलते चलिए। कहां से आ रहे हैं आप? कहां से आ रहे हैं? पटोरी, समस्तीपुर। आप कहां से आ रहे हैं? जमशेदपुर, झारखंड। निकलते चलिए। उज्जैन, जय श्री राम, महाकाल की नगरी। आप लोग कहां से आ रही हैं? टाटा नगर से। आप कहां से आ रहे हैं? जमशेदपुर, टाटा नगर। निकलते चलिए। तो ये लोगों की भीड़ है और लोगों की भीड़ जा रही है संगम में स्नान करने के लिए। मकसद यह है कि माघ महीने में स्नान का हम पुण्य कमा लें, लाभ कमा लें। महाकुंभ में माघ महीना उसका विशेष महत्व। और आप ये देखिए, चूंकि भीड़ बहुत ज्यादा है इसीलिए पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी फ्रंट लाइन पर रखा गया है और सीआईएसएफ के जवान हैं, भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवान हैं, वो लगातार लोकल पुलिस के साथ मिलकर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और उन्हें ताकत दे रहे हैं कि भीड़ को मैनेज किया जा सके। तो महाकुंभ में ट्रैफिक के लिए कौन सी एडवाइजरी जारी की गई है, अब चलिए वो भी हम आपको बता देते हैं, वो भी डिटेल में, ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सके। तो इस तरफ देखिएगा, मेरे दाईं तरफ। अब यहां पर आप देखिए मेला क्षेत्र को कल शाम को प्रयागराज में जाम के हालात बन गए थे, जिसके बाद प्रशासन एक्शन में आया और आज मेला क्षेत्र नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। सुबह 4 बजे से मेला क्षेत्र में वाहन प्रतिबंधित कर दिए गए हैं, यानी नो एंट्री। सिर्फ आवश्यक और इमरजेंसी सेवाओं को छूट दी गई है, इसमें एम्बुलेंस भी शामिल है। इसके अलावा बाहरी वाहनों को उनके आने वाले रूट पर पार्किंग की व्यवस्था रखी गई है, इससे इधर उधर नहीं जा सकते। जबकि शाम 5 बजे से प्रयागराज शहर भी नो व्हीकल जोन घोषित हो जाएगा और ये जो ट्रैफिक एडवाइजरी है
ये 12 फरवरी तक लागू रहेगी, यानी 12 फरवरी तक ये ट्रैफिक एडवाइजरी लागू रहेगी। खास बात यह है कि ट्रैफिक एडवाइजरी संगम पर कल्पवासियों के वाहनों पर लागू होगी, ये बाकायदा ऐसे रखा गया है। अब एक और बड़ी खबर आपको बताते, कल रात 9 बजे तक प्रयागराज शहर में जाम जैसे हालात थे। लोग कई घंटों से जाम में फंसे हुए थे। बहुत से लोग तो अपने वाहन सड़क किनारे छोड़कर चले गए, उल्टे लौट लिए। लेकिन सीएम योगी ने रात में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों के साथ बैठक की और निर्देश दिए, जारी किए। 28 अधिकारियों को मेला क्षेत्र में तैनात किया गया और आदेश दिए गए कि जल्द से जल्द हालात सामान्य करें। और साथ ही सीएम ने अधिकारियों को साफ साफ बता दिया कि प्रयागराज स्नान के लिए आ रहे हर एक श्रद्धालु की सुविधा और सुरक्षा की जिम्मेदारी यूपी सरकार की है और इसमें कोई कोताही सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। स्पष्ट कह दिया, सरकार कुछ बर्दाश्त नहीं करेगी, आप अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाइए। इस वक्त हम मौजूद हैं कानपुर प्रयागराज हाईवे रोड पर, जहां पर कल तक गाड़ियों की लंबी कतार जो है देखने को मिल रही थी। आज वहीं इन सड़कों की स्थिति जो है सामान्य नजर आ रही है। आप देख रहे होंगे इक्का दुक्का गाड़ियां ही जो हैं वो यहाँ पर नजर आ रही हैं। ट्रैफिक जो है चलता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है, जबकि कल की स्थिति रात तक की ये थी कि यहाँ पर गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई थी। जहां तक नजर जा रही थी वहां तक सिर्फ गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आ रही थी। ट्रैफिक व्यवस्था में लगे हुए पुलिस कर्मियों की माने तो कल रात से ही जो गाड़ियां लंबी कतारों में लगी थी उनको जगह जगह बने हुए अस्थायी पार्किंग में गाड़ियों को पार्क करा दिया गया है। तो वहीं यहाँ के स्थानीय लोग और आसपास के लोगों की माने तो ज्यादातर गाड़ियों को प्रयागराज एंट्री करते ही रोक दी जा रही है। यानी कि यही मामला है कि जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो यहाँ पे सामान्य नजर आ रहे हैं। लोकल गाड़ियां जो हैं यूपी 70 की वही यहाँ पर नजर आ रही हैं। बाहर की गाड़ियां जो है यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। निकलने वाली जो गाड़ियां हैं वो कुछ थोड़ी बहुत नजर आ रही है, लेकिन एंट्री करने वाली गाड़ियां इस समय नजर नहीं आ रही है। विनय सिंह रघुवंशी, टाइम्स नाउ, नवभारत, प्रयागराज महाकुंभ। और देखिए हम हर एक तस्वीर दिखाते हैं आपको। ये भीड़, संगम नोस की भीड़, ये हमने आपको दिखाई। विनय रघुवंशी ने रिपोर्ट दिखाई कि जहां पर कल तक जाम लगा हुआ था, गाड़ियां टस से मस नहीं हो रही थी, चिग नहीं रही थी अपनी जगह से। आज ये देखिए, ये रोड खाली है, बाकायदा गाड़ियां निकल रही हैं, मूविंग ट्रैफिक है। मतलब ऐसा नहीं है कि सब कुछ वहीं थम गया। तो वहीं पुलिस अधिकारी से भी हमारे सहयोगी ने बात की और उन्होंने क्या कहा व्यवस्थाओं को लेकर, वो सुनिए आप। प्रयागराज में ट्रैफिक व्यवस्था किस तरीके से, इससे ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ एडिशनल कमिश्नर एन कोलांची सर हैं। सर, किस तरीके की ट्रैफिक व्यवस्था यहाँ नजर आ रही है? आज का इनफ्लो ट्रैफिक कम है कंपैरेटिवली सैटरडे संडे में, वीकेंड से कंपेयर करके। इधर एक एक पॉइंट्स है, उसी पॉइंट्स में विद एप्लीकेशन ऑफ माइंड ऐसे लिटिल करेक्शन हम लोग अभी करने से, अभी आप देख रहे हैं मैं आकर के थोड़ा करेक्शन कर दिया, ट्रैफिक स्मूथ शुरू हो गई। ये सभी वो थाना लेवल से, हेड कांस्टेबल, एसआई लेवल से करना है, वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं। वो होगा ऐसे इसी रोड में, कौशाम्बी कानपुर प्रयागराज रोड में 2 पॉइंट है, नेहरू पार्किंग डाइवर्ट करना, ऐसे उधर चौपट का, ये 2 पॉइंट प्रॉपर मैनेज होगा। इसी रोड में ट्रैफिक जाम ही नहीं होगा, ऐसे ही सागर के एग्जिट भी अच्छा होगा। ये इसी प्लान से कैसे करना इफेक्टिव डिप्लॉयमेंट अभी आप देखा आपके सामने, मतलब 2-3 मिनट में लिटिल करेक्शन में शुरू हो गई है। सर, क्या बॉर्डर वगैरह पे जो प्रयागराज में एंट्री करने वाले जो बड़े व्हीकल्स है, क्या उनको रोके गए हैं? टोटल 7 रूट्स है, आज रुका नहीं है। सैटरडे संडे में थोड़ा अंदर ज्यादा क्राउड होने के कारण बाहर कुछ समय का ऑपरेशन सीन है, थोड़ा रुक करके अंदर भेजा है। आज बाहर रुका नहीं है, अकॉर्डिंग टू माई इन्फॉर्मेशन बाहर रुका नहीं है। मैं बॉर्डर तक देखा अभी, कौशाम्बी बॉर्डर तक, उधर कोई रुक नहीं है। आज फ्री फ्लो है, आज कोई दिक्कत नहीं है किसी को, फ्री फ्लो ऑफ व्हीकल चल रहा है आराम से, बिल्कुल इजीली वे में कहते हैं कि वो व्हीकल वे में है। एक्स्ट्रा फोर्स भी आया है, सभी डिप्लॉयड है। हमको पूरी भरोसा है आज कल 26 तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। विनय रघुवंशी थे हमारे सहयोगी, एडिशनल कमिश्नर से बात कर रहे थे। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। सीएम योगी की महाकुंभ पर पैनी नजर और अधिकारियों से पल पल की जानकारी ले रहे हैं। सीएम योगी ने कल देर रात सभी अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बैठक ली और क्या निर्देश दिए वो भी हम आपको बता देते हैं। तो आप यहां पर देखिए, सीएम योगी ने कहा कि महाकुंभ रूट पर ट्रैफिक किसी सूरत में थमना नहीं चाहिए, किसी भी सूरत में। और आइए पास में देखिए, बाहरी वाहनों के लिए पार्किंग व्यवस्था रखें, जो बाहरी वाहन यानी बाहर से आ रहे हैं, उसी शहर के नहीं। साथ ही माघ पूर्णिमा स्नान पर विशेष सावधानी बरती जाए, मौनी अमावस्या वाले हाल नहीं होने चाहिए।
इसके अलावा सीएम योगी ने कहा कि ट्रैफिक के साथ साथ क्राउड मैनेजमेंट पर ध्यान दे कि भीड़ को कैसे मैनेज करना है। साथ ही बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को प्राथमिकता दें और पार्किंग से मेला क्षेत्र के लिए शटल बसें तैयार रखें। मतलब अगर आप कहीं से आ रहे हैं तो उसके बाद वो जो शटल होती है, बसें होती हैं जो गंतव्य तक पहुंचाएं, वो तैयार रखें। इसके अलावा सीएम ने कहा कि एक एक श्रद्धालु की सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी है। अधिकारियों को गंगा नदी मेला परिसर में सफाई का साफ रखने के लिए, ध्यान रखने के लिए भी कहा है। एडीएम, एसडीएम स्तर के 28 अतिरिक्त अधिकारी तैनात यहां पर किए गए और आसपास के जिला अधिकारियों से कोऑर्डिनेशन रखें, ये भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, महाकुंभ में जाम को लेकर सीएम योगी की अफसरों को फटकार भी देखने को मिली। फटकारा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। सूत्रों से खबर मिली है, महाकुंभ को लेकर बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एडीजी रैंक के 2 आईपीएस अफसरों को जमकर फटकार लगाई है। देखिए, जब इतना बड़ा काम होता है, इतना बड़ा कार्यक्रम होता है, अगर कुछ अव्यवस्था होती है जो किन्हीं भी कारणों से हो सकती है, अत्यधिक भीड़ की वजह से हो सकती है, तो ऐसे में थोड़ी बहुत नाराजगी निकलती है। तो एडीजी रैंक के 2 आईपीएस अफसरों को फटकार भी लगाई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, ऐसी खबर है। सीएम ने एडीजी ट्रैफिक को तो सस्पेंड करने तक की चेतावनी दे दी। कुंभ में जाम के लिए एडीजी ट्रैफिक को सीएम ने जमकर क्लास भी लगाई। एडीजी भानु भास्कर पर भी सीएम ने भड़कते नजर आए। बोले, मौनी अमावस्या पर भगदड़ कैसे हुई, ये किसकी जिम्मेदारी है? अव्यवस्थाओं की जिम्मेदारी यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश को दे दी गई है। ट्रैफिक जाम से श्रद्धालुओं को लेकर हुई अव्यवस्था से सीएम योगी बहुत ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं। विनोद मिश्रा हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हर एक खबर महाकुंभ और अधिकारियों, प्रशासन, सरकार से जुड़े आप तक पहुंचाते हैं। विनोद, इस बैठक में क्या हुआ? क्योंकि एक बार हो चुका है, दोबारा उसको दोहराना नहीं है, इसीलिए योगी बहुत सख्त नजर आ रहे हैं। देखिए, कल सीएम योगी जो थे वो प्रयागराज में ही थे, महामहिम राष्ट्रपति के साथ उनका वेलकम करने के लिए वहां पहुंचे थे। और उसके बाद जो खबरें लगातार आ रही थी किस तरह से कुंभ में ट्रैफिक जैम है, जो तस्वीरें लगातार दिखाई जा रही थी कि 30-30 किलोमीटर का लंबा जाम जो है कुंभ के आसपास की सड़कों पे लगा है। सीएम ने कल जब प्रयागराज में थे तो उन्होंने खुद भी इस बात को महसूस किया और जैसे ही वो शाम को लौटे देर रात तो उन्होंने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और तमाम जो प्रयागराज में अधिकारी पोस्टेड है उनके साथ बैठक की। इसके अलावा जो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स है उनके जिलों के डीएम और कमिश्नर के साथ भी सीएम ने इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बात की। और इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जो खबर है कि सीएम ने बेहद नाराजगी जाहिर की अपने कि इतनी कुछ व्यवस्था होने के बावजूद ऐसी स्थिति कैसे हो रही है। जो जिम्मेदार है क्या वो अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा रहे हैं। और खासतौर पर जो 2 एडीजी है जिनकी जिम्मेदारी मेले की है, एक तो जो एडीजी भानु भास्कर है उनको लेकर सीएम बेहद नाराज थे। जो ट्रैफिक की व्यवस्था संभाल रहे हैं के सत्यनारायण, उनको भी लेकर सीएम बेहद नाराज संभाल रहे और जिम्मेदारी इनको बखूबी संभालनी होगी और यही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संदेश है। शुक्रिया विनोद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मिडनाइट में भी टाइम्स ऑफ भारत की टीम महाकुंभ क्षेत्र में एक्टिव रही। वहीं इस दौरान प्रयागराज जंक्शन पर रात का माहौल कैसा था, कैसी तस्वीरें थी, एक रिपोर्ट आपके सामने बेहद जरूरी। तो लगभग आधी रात का वक्त हो चुका है और प्रयागराज जंक्शन पर लोगों की भीड़ जो है वो लगातार पहुंच रही है। ठीक 2 दिन बाद माघ पूर्णिमा है और माघ पूर्णिमा के दिन करोड़ों लाखों की संख्या में स्नानार्थी जो हैं वो स्नान करने के लिए संगम में डुबकी लगाने के लिए पहुंचेंगे। लेकिन किस तरह की तैयारियां हैं और लोग किस तरह से यहां पर लगातार पहुंच रहे हैं उसकी तस्वीर हम देखेंगे। यहां से जो स्टेशन का इलाका है, चूंकि इस बार व्यवस्था इस प्रकार से की गई है कि जो सिविल लाइंस की तरफ से है वो ट्रेन से प्रयागराज पहुंचने वाले लोग उतरकर इधर से निकलेंगे सिविल लाइन साइड से और जिन्हें स्टेशन के अंदर ट्रेन पकड़नी है वो चौक साइड से जाएंगे। तो इस तरह से भीड़ को अलग अलग किया गया है ताकि किसी तरह से जाम की स्थिति उत्पन्न न हो। और ऐसे में भारी संख्या में भीड़ के आने की संभावना को देखते हुए तो देखिए, वही मध्य प्रदेश के रीवा से प्रयागराज जाने वाले हाईवे पर कल तक भीषण जाम था, लेकिन आज वहां हालात बिल्कुल सामान्य नजर आ रहे हैं। संवाददाता मकरंद काले की एक रिपोर्ट आपके सामने। पूरे देश से ही लोग महाकुंभ में शिरकत करने के लिए प्रयागराज पहुंच रहे हैं। इस दौरान कई जगह से तस्वीरें देखने में मिली जहां पर जाम की वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। मध्य प्रदेश से प्रयागराज जाने वाले रास्ते पर कई जगह जाम देखने को मिला, लेकिन ये स्थिति अब काफी बदल गई है। मेरे पीछे जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो
मध्य प्रदेश के रीवा से प्रयागराज जाने वाली तस्वीरें हैं और यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने मोर्चा संभाल रखा है और जाम जैसी कोई स्थिति ना बने इसके प्रयास किए जा रहे हैं। ये जो टोल प्लाजा है यहाँ पर भी पिछले 24 घंटे में बहुत सारी गाड़ियां फंसी हुई थी जिनको अभी निकाल लिया गया है। बकायदा पुलिस वाले बता रहे हैं कि कहां जाना है कहां नहीं जाना है। अब चलिए आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। वो तस्वीरें आप देखिए, पहले 4 तस्वीरें। पहली तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं प्रयागराज की, जहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है और अब भी करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु वहां उमड़ रहे हैं। इसका असर अन्य धार्मिक स्थलों पर दिख रहा है। अयोध्या देखिए, भारी भीड़ है, वहां भी लोग पहुंच रहे हैं। वाराणसी में भी लाखों लोगों की तादाद लगी हुई है। चौथी तस्वीर बिहार के नरकटियागंज रेलवे स्टेशन की, जहां महाकुंभ में जाने के लिए श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ आया। प्रयागराज जाने वाली छुक छुक गाड़ी यानी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं कि जगह मिलेगी, अगर मिलेगी, नहीं मिलेगी तो भी कैसे न कैसे इसमें बैठ ही जाएंगे, क्योंकि प्रयागराज जाना है संगम नहाने। तो भीड़ है, अटाटूट है, लेकिन सीएम योगी भी तैयार हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, महाकुंभ से जुड़ी हुई इस वक्त की एक और बड़ी खबर। बिहार के रोहतास में 10 किलोमीटर लंबा जाम लगा। देखिए, यूपी के आसपास जाम जब खुलवाया तो अब बिहार का रोहतास देखिए, 10 किलोमीटर लंबा जाम। महाकुंभ जा रहे यात्री रोहतास में रास्ते में फंसे हैं। रात भर से महाकुंभ के रास्ते में फंसे हुए लोग सड़क पर रात गुजारने को मजबूर हो गए बेचारे श्रद्धालु। कहां जाएं?